नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जहाँ चाह वहाँ राह पाठ का पठन करेंगे। इसको उचित हाव भाव के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली धोती मतलब मलमल की धोती का बादामी रंग मतलब बादाम जैसा जो रंग था वो खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। जो धोती थी उसके किनारों पर कसूती, जो कर्नाटक की कसीदाकारी है, उसके टांकों से पिरोई हुई बेल थी मतलब लताओं के चित्र थे। पल्लू पर मतलब आंचल पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। भरवा टाका किसी भी डिजाइन को भरने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। किनारों पर कसूती के टाके से पिरोई हुई बेल थी। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। जो मलमल का कपड़ा था उस पे जो सुनहरे रुपहले बेल बूटे बनाए गए थे, उससे उस मलमल के कपड़े में एकदम जान सी आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। ये जो डिजाइन बनाया था, ये जो कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल, पल्लू पर भरवा टाके, ये सब बनाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इला की हिम्मत की अनूठी मतलब अद्भुत, अद्वितीय मिसाल, उदाहरण है ये कढ़ाई के नमूने। जो ये कढ़ाई के नमूने इला ने बनाए थे मलमली धोती पर कसूती के टाकों से, भरवा टाकों से, ये इला की हिम्मत की अद्भुत उदाहरण है कि इला इतने हिम्मत से, इतने भरोसे से, इतने साहस से कढ़ाई के नमूने बनाती है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। ईला 26 साल की है और गुजरात राज्य के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। ईला का बचपन नाना के यहाँ बीता, अमरेली जिले के राजकोट गांव में। सांझ होते ही मतलब शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें मतलब रेखाएं खींचते। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कनेर एक फूल का पौधा होता है, उसके पत्तों से पिटपिटी बजाते। कुछ गिट्टे खेलते। गिट्टे ईंट या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको इकट्ठे करके बच्चे खेलते। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। ठीकरे मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो कुछ लोग जो थे, कुछ बच्चे इधर उधर से टूटे फूटे घरों के टुकड़े बटोरकर पिट्ठू खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरे, सावन जल्दी अइयो रे। जब बच्चों का खेल से मन भर जाता था तो वो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा झूलते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते थे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। ईला गाना तो गाती थी, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी अइयो रे, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले सकती थी मतलब झूला नहीं झूल पाती थी। झूला झूलने के लिए रस्सी पकड़ना पड़ता और रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, पर हाथ तो उठते ही नहीं थे। ईला रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती थी, वो चाहती थी कि वो भी बच्चों की तरह झूल पाए, लेकिन उसके हाथ उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। फिर वो क्या करती थी, किनारे पर चुपचाप बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी, उनके साथ खेलती थी। पकड़म पकड़ाई और विष अमृत का खेल साथियों के साथ जम के दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। इला साथियों के साथ जम के दौड़ती थी, पैर तो उसके बहुत अच्छे से काम करते थे, बहुत अच्छे से दौड़ती थी, मगर जब धप्पा करने की बारी आती, धप्पा तो हाथों से करते हैं, तो फिर निराश हो जाती, उदास हो जाती कि हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। उसको लगता कि मेरे तो हाथ ही नहीं उठेंगे, फिर मैं धप्पा कैसे दूंगी। वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो।
वो बहुत कोशिश करती थी कि उसके हाथ उठे, लेकिन उसके हाथों ने उसका साथ न देने की ठान रखी थी। मतलब निश्चय कर रखा था कि हम इसका हाथ साथ नहीं देंगे, हम नहीं उठेंगे। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को, इस ना उठने की जिद को, उसका साथ न देने की जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। ईला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना और सब कुछ अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। क्या क्या सीखा? दाल भात खाना सीखा, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने सब कुछ अपने पैरों से करना सीख लिया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। स्कूल में दाखिला मतलब प्रवेश ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। दाखिला मतलब प्रवेश मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। वो पैरों से लिखती थी तो जाहिर है धीरे धीरे लिखती होगी, तो उसके काम करने की गति को लेकर चिंता थी। कहीं उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कि इसके हाथ नहीं उठते तो इसकी सुरक्षा कैसी होगी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से मतलब जल्दी जल्दी कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। किसी किसी काम को तो बहुत फुर्ती से जल्दी जल्दी कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाते थे कि इतनी फुर्ती से इतनी जल्दी जल्दी ये काम कैसे करती है। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वो हाथों की बजाय पैरों से काम करती थी, तो किसी किसी काम में उसको थोड़ी बहुत परेशानी आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली यानी हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय, अतिरिक्त मतलब ज्यादा अधिक समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, ईला को इस बात का दुख है कि उसको पता नहीं चला कि उसको अतिरिक्त मतलब ज्यादा समय मिल सकता था और उसको ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखता। ईला प्रश्नों के उत्तर बताती और वो लिखता। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। वो 10वीं की परीक्षा पास कर जाती। उसको इस बात का दुख है कि उसको समय रहते समय पर ये बात पता नहीं चल पाई। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। पर ईला के लिए यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो गया। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। कशीदाकारी मतलब कपड़ों पर सुई धागे से डिजाइन बनाना, लताओं के चित्र, पौधों के चित्र, फूलों के चित्र उकेरना। वो देखती थी उन्हें कि सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते तक उनको देखती थी। वो देखती थी कि कैसे मेरी माँ और दादी सुई में रेशम पिरोते हैं, कैसे उससे कपड़े पर बूटियां उकेरते हैं। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। उनको देखकर पता नहीं कब उसने कसीदाकारी करने का निश्चय कर लिया, ठान लिया। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। अब हाथ तो उठते नहीं थे। जो भी लोग कसीदाकारी करते हैं वो हाथों से करते हैं, लेकिन ईला ने कसीदाकारी करने की ठान ली और उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया कसीदाकारी करने के लिए। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। हम हाथों से जब सुई में रेशम पिरोते हैं तो वो भी हमारे लिए आसान काम नहीं होता, लेकिन इला ने अपने दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम के कच्चा रेशम पिरोना सीखा। ये कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। इला के लिए जहां चाहत थी, उसकी चाहत थी कसीदाकारी करने की, तो उसको राह मिल ही गई कि कैसे वो अपने पैरों से कसीदाकारी करे। उसके विश्वास मतलब भरोसे और धैर्य मतलब धीरज ने कुदरत मतलब प्रकृति को भी झुठला दिया। कुदरत ने तो हाथों को बनाया है कसीदाकारी करने के लिए, लेकिन उसने अपने पैरों से कसीदाकारी करके कुदरत प्रकृति को भी झुठला दिया, झूठा साबित कर दिया। 15-16 साल की होते होते
ईला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। माहिर मतलब प्रवीण हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। ईला 15-16 साल की होते होते काठियावाड़ी कसीदाकारी में इतनी माहिर हो गई कि उसको अच्छे से पता था कि किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाने चाहिए, कौन से रंग से नमूना बनाएंगे तो कपड़ा खिल उठेगा, कौन से टाके लगाएं कौन से डिजाइन में, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। ईला इतनी माहिर हो गई कि एक समय ऐसा भी आया कि उसने जो कढ़ाई की थी परिधानों पर, वस्त्रों पर, उसकी प्रदर्शनी भी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने जो कसीदाकारी की थी उसमें सिर्फ काठियावाड़ नहीं झलक रहा था, उसमें लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध कसीदाकारी है, तो उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, इसलिए उसमें लखनऊ झलक रहा था। डंडियों को कांथा से उभारा था। कांथा बंगाल की कसीदाकारी है, उसने डंडियों को कांथा से उभारा था, इसलिए उसकी कसीदाकारी में बंगाल भी झलक रहा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। कसूती कर्नाटक की कसीदाकारी है, तो उसकी कसीदाकारी में कर्नाटक भी झलक रहा था और जंजीर भी इस्तेमाल किया था उसने। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ये जो पारंपरिक डिजाइन था उसमें जो ये नयापन उसने लाया था कि सिर्फ काठियावाड़ नहीं, बंगाल, लखनऊ, कर्नाटक की कसीदाकारी भी उसने इस्तेमाल की थी, यह सभी को बहुत भाई, मतलब बहुत पसंद आई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। ईला के पांव अब रुकते नहीं है, अपने पांव से वो कसीदाकारी करती जाती है। उसकी आंखों में चमक रहती है, होठों पर हमेशा मुस्कान रहती है और उसके अंदर अनूठा विश्वास, मतलब अद्भुत अद्वितीय विश्वास है और वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो ये थी ईला सचानी की कहानी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।